हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि टाइम डायलेशन क्या है या समय विस्तार क्या है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने टू इनर्शियल फ्रेम लिए। एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम हमारा एस डैश है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओ है, जबकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और ओ डैश हैं। तो ये फ्रेम एस है और ये फ्रेम एस डैश है। इस पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर बैठा है जिसकी क्लॉक ये है और इस पॉइंट पर यानी ओ डैश पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर बैठा है जिसकी घड़ी ये है। यानी कि फ्रेम एस के ऑब्जर्वर की ये घड़ी है, फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर की घड़ी ये है। ये फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है गतिमान अवस्था में। उस कंडीशन में ये क्लॉक भी मोशन स्टेट में होगी। तो ये घड़ी क्या है, गतिमान अवस्था में है और ये घड़ी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। जब ये घड़ी मोशन स्टेट में थी उस समय इस ऑब्जर्वर ने इस घड़ी को देखा और तब उसने कहा कि ये घड़ी जो है स्लो चल रही है, यानी कि धीमे चल रही है। इसके और इसके टाइम में डिफरेंस प्राप्त हुआ। तब इस ऑब्जर्वर ने कहा कि मेरी जो क्लॉक है वो सही है, आपकी क्लॉक में कुछ कमी है या आपकी जो क्लॉक है वो टाइम को गलत नोट कर रही है, मेरी जो घड़ी है वो सही है। इसमें नोट किया गया समय कम और इसमें नोट किया गया समय ज़्यादा था। तो ये समय कम था, ये समय ज़्यादा था। ये घड़ी मोशन स्टेट में थी और ये घड़ी क्या थी, रेस्ट स्टेट में थी। तो कहने का मतलब है ये जो समय है उस समय में विस्तार हो गया और जो समय का बढ़ गया वो समय बढ़ने को ही हम टाइम डायलेशन कहते हैं, समय विस्तार कहते हैं। तो उस समय विस्तार के कारण ये घड़ी फास्ट और ये घड़ी स्लो चलती हुई प्रतीत हुई। तो जो टाइम डायलेशन था उस डायलेशन को कैसे नोट किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर P लिया। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है और उस इवेंट को नोट करने के लिए यहाँ से एक वेव फ्रंट यानी कि एक तरंगाग्र यहाँ से P पॉइंट पर पहुँचता है। एक लाइट की जो पल्स है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर लौट के आती है। तब वो टाइम को ये ऑब्जर्वर नोट करता है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ये फ्रेम हमने क्या लिया, एस डैश लिया। यहाँ पर एक मिरर लगा लिया और एक मिरर हमने यहाँ लगा लिया। इसको मिरर M2 कह सकते हैं, इसको मिरर हम M1 कह सकते हैं। तो यहाँ से जो वेव फ्रंट जा रहा है यानी जो तरंगाग्र जा रहा है वो यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा उतना ही उसको लौट कर आने में समय लगा। तो इसके द्वारा यानी कि इस मिरर से इस मिरर तक लाइट लेकर जाना और यहाँ तक लौट कर आने में जो समय लगा उसको हमने कहा टाइम बराबर 2L/c, यानी कि इसको हमने कह दिया डेल्टा टी, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमने L मान ली। तो यानी कि यहाँ से जो वेव फ्रंट चला, जो लाइट की पल्स चली, उस पल्स का यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक लौट कर आने में जितना समय लगा उसको हमने कह दिया डेल्टा टी। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हुई, 2L/c। आप जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल या वेलोसिटी।
ये तो फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर की घड़ी द्वारा नोट किया गया समय है जो इस पॉइंट पर कोई घटना घटित होती है। अब वही घटना इस ऑब्जर्वर द्वारा नोट की जानी है। तो कहने का मतलब है ये फ्रेम जो है v वेलोसिटी से x डायरेक्शन की ओर मोशन कर रहा है। जब यहाँ से कोई पल्स यानी इसके लिए जब कोई पल्स जनरेट होगी वो कंडीशन क्या होगी, देखिए तब तक ये घड़ी क्या है यानी कि ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में गति करता हुआ मोशन करेगा यानी कि वो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा यहाँ तक। यानी कि जब यहाँ से m1 से कोई वेव फ्रंट चलेगा और ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है t समय मैंने t1 टाइम में यहाँ तक ये इतनी डिस्टेंस तय करता है यानी कि v t1, तब ये यहाँ पहुँचता है। ये क्या आपका मिरर m1 है और ये क्या आपका मिरर m2 है। इतने समय में ये यहाँ तक पहुँचती है और ये इसकी क्या है लेंथ यानी कि ये इसकी डिस्टेंस है। और जब मिरर m1 से m2 तक पहुंची और m2 से जितनी देर में लौट के आई उतनी देर में मिरर m1 इस पोजीशन में पहुंच जाता है। यानी कि इस पोजीशन में ये मिरर क्या है m1 और ये मिरर क्या है m2 इस पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या हो गई v t1 हो गई। अब देखिए आपको ये डिस्टेंस पता है l, ये डिस्टेंस v t1 है, ये डिस्टेंस v t1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट l स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t1 स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री एंगल है। तो ये ट्राइंगल बन गया। उस ट्राइंगल में क्या है इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट में ले लिया, इतनी ही वैल्यू इधर हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर। तो यानी कि इस ऑब्जर्वर का जो पोजीशन नोट कर रहा है इस घड़ी के लिए वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, यहाँ से इतनी दूरी चला फिर वो लौट के यहाँ तक आया। तो कुल कितनी डिस्टेंस चला और उसमें कितना समय लगा वो हमको नोट करना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जब कोई वेव या कोई लाइट इमिटेड होती है और वो लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है, वो समय और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो c t1 के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस रूट एल स्क्वायर वी स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t1 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायरिंग करेंगे तो c स्क्वायर t1 स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर t1 स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे t1 स्क्वायर कॉमन c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t1 बराबर हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करें c कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 2l अपॉन c रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये हम इक्वेशन 1 मान लें।
और ये हम इक्वेशन 2 मान लें। तो ये हमको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो ये हमारा पहले का टाइम है जिसको हम प्रॉपर टाइम कह रहे हैं। इस टाइम को हम कंफर्म कर लें, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमको समय मिल गया t1। अब देखिए जो लाइट रे है वो मिरर M1 से M2 तक जाने में उसको t1 समय लगा और M2 से M1 आने तक उसको सेम टाइम लगेगा यानी कि t1। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 2t1 जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी डैश। डेल्टा टी डैश बराबर ये वैल्यू लगा दें इसकी, तो ये हो जाएगा 2L/c √1 माइनस b²/c², इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 3rd है। ये इक्वेशन आपकी डेल्टा टी डैश बराबर 2L/c √1 माइनस b²/c², और ये वैल्यू हमारी डेल्टा टी बराबर 2L/c। ये वैल्यू 2L/c के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। तो देखिए यूज इक्वेशन 1, देन डेल्टा टी डैश बराबर डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस b²/c²। ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो हमारा डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस b²/c², इन दो टाइम डिफरेंस में हमारा एक रिलेशन मिल गया। ये वाला जो है प्रॉपर टाइम है जिसको हम डेल्टा टी कह रहे हैं, और जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आना उसमें जो लगा समय है वो डेल्टा टी डैश है। इसको हम इम्प्रॉपर टाइम कह रहे हैं। जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि प्रकाश की चाल का मतलब है एक चक्र लगाने में जितना समय लगता है वो हमारी लाइट की जो वेलोसिटी है यानी प्रकाश की चाल कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा पूरा एक चक्र लगाती है तो उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक लौट के आने में कुल कितना समय लगेगा, तो यानी कि L बराबर 1/2 सेकेंड ये कह सकते हैं, या 2L बराबर 1 सेकेंड। इतना समय लगता है इस लाइट वेव फ्रंट को यहाँ तक जाना और यहाँ तक लौट कर आने में उसको 1 सेकेंड का समय लगता है। ये क्या है? लाइट वेलोसिटी है। तो लाइट वेलोसिटी है तो इसके बराबर हो गया, तो यानी कि डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड, यानी इतना समय लगता है। डेल्टा टी का कुल समय कितना हो गया? ये समय हो गया। इस समय के बराबर यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक लौट कर आने में लगा समय जो है 1 सेकेंड के बराबर है। अब वो समय हम यहाँ रखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा टी 1। मैं रफ करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी डैश बराबर, इस इक्वेशन में मैं लगा दूं 1/√1 माइनस b²/c²। देखिए ये वैल्यू क्या हमारी v/c यानी √, ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1। ये 1 से छोटी है यानी कि 1 से कम है। जब ये वैल्यू √² की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है ये 0.9 है। ये 0.9 अप्रॉक्सीमेट हमने मान ली।
अगर ये 1 से कम है उस कंडीशन में देखिए हम ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं। अगर हम इस वैल्यू को 0.9 मान लें, ये वैल्यू 0.9 की है, तो डेल्टा टी डैश बराबर 1/0.9, ये हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। डेल्टा टी डैश बराबर 1.1, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये अप्रोक्सीमेशन हम ले लें, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, उस कंडीशन में डेल्टा टी डैश हमारा जो समय होगा वो 1.1 सेकंड के अप्रॉक्सीमेट होगा। लेकिन ये वैल्यू 1 से कम होती है, जैसे 0.7, 0.8 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेट होती है। उस कंडीशन में ये डेल्टा टी क्या है, हमारा समय पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1.1 सेकेंड। और ये समय क्या था हमारा 1 सेकेंड, तो ये समय क्या हो गया, बढ़ गया, तो समय विस्तार हो गया, यानी कि समय का विस्तार हो गया। इसी समय के विस्तार को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो इस ऑब्जर्वर की बात करेंगे, तो जो एस फ्रेम है, इस ऑब्जर्वर का जो टाइम है लगभग अप्रॉक्सीमेट वो है 1.1 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेट है, और इसका जो टाइम है वो डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड है। ये फ्रेम एस डैश की बात करें, तो यानी कि यहाँ पर जो रेस्ट में है उसका समय कम है, जो जो मोशन स्टेट में उस क्लॉक का जो टाइम है वो कम है, जो रेस्ट में है उसका टाइम ज़्यादा है। यानी कि ये फ्रेम क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, और ये फ्रेम क्या है, मोशन स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि जो भी फ्रेम मोशन स्टेट में होगा, जो फ्रेम गतिमान अवस्था में होते हैं, उन फ्रेम में जो रखी हुई घड़ी है वो स्लो हो जाती है, या वो घड़ी धीमे चलती है। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि मूविंग क्लॉक स्लो चलती हैं रेस्ट क्लॉक की अपेक्षा। तो यानी कि ये क्या हो गई, स्लो हो गई, और ये क्या हो गई, फास्ट हो गई। इसको हमने कह दिया टाइम डायलेशन, समय का विस्तार। अब डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कहलाता है इम प्रॉपर टाइम बराबर प्रॉपर टाइम डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा था टाइम डायलेशन। और उस टाइम डायलेशन के अनुसार, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, जो फ्रेम मोशन स्टेट में होते हैं उन फ्रेम की क्लॉक जो होंगी स्लो चलती हैं, और जो फ्रेम रेस्ट पोजीशन में होंगी उनकी क्लॉक जो है फास्ट चलती हैं। अर्थात जितने भी फ्रेम मोशन स्टेट में होंगे उन सभी फ्रेम की क्लॉक स्लो चलेंगी या स्लो चलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं।